हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये टेंस का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया नहीं देख लिया? अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उसमें मैंने टेंसेस एक्सप्लेन में पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं, बिल्कुल चारों के चारों। उनसे पहले का कंसेप्ट भी कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अच्छा, सबसे पहले वाली बात बताओ आप कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? आप लोग। और सबसे इंटेलिजेंट आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, और देश का भविष्य कौन है? मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग हो देश के भविष्य। अच्छा मेरी बात सुनो, हमने टेंस का वो पहला पार्ट वो हमने जब करा तो उसमें मैंने कंसेप्ट बता रखा है और उसके बाद 4 टेंस करवा रखे थे। यहाँ सारे प्रेजेंट वाले चारों, और मैं पास्ट के चारों एक पार्ट में करूँगा, फिर फ्यूचर के चारों पार्ट एक पार्ट में करूँगा ताकि, और मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। और मैं इस बुक का यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं सेपरेटली भी पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर कर दिए। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी की है ये, और कैम्ब्रिज वालों की बुक है। अगर आपने इससे इंग्लिश सीखनी है तो ये बुक ले लेना, और इससे मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, और आप अभी से देख लेना। बुक बाद में ले आना, कोई वाली बात नहीं, लेकिन आप जो है फिर, क्योंकि किताब लानी ज़रूरी है, मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन अभी नहीं है किताब तो आप इसी से पढ़ना शुरू कर देना। आप प्लेलिस्ट में जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना तो आपको सारे इसके बहुत सारे वीडियो, 100 के तकरीबन वीडियोज़ हैं, और आपको टेंसेस वगैरह खूब मिलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा, हम बात कर रहे हैं, अब बात करें सबसे पहले पास्ट सिंपल की। पास्ट में 4 टेंस होंगे, जैसे प्रेजेंट में है पास्ट सिंपल, पास्ट कंडीशंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंडीशन। कौन कौन से बोलो? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले टेंस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पहले देखो वो किस काम के लिए यूज़ होता है, दूसरा उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो कौन कौन सी है, फिर मेन वर्ब, फिर फॉर्मूले याद कर लो बस, और एग्जाम्पल्स फिर अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल का यूज़ किस लिए होता है बेटा। पास्ट सिंपल का यूज़ होता है जो पास्ट में काम हुए। मैं वहाँ गया था, उसने करा था, मैंने पेन 10 साल पहले खरीदा था, ये किताब मैंने 1 महीने पहले ली थी, कल पापा ने मेरी पिटाई की थी। तो ये सारे पास्ट में हुए, तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है इसके? फॉर एन एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, उस काम के लिए जो पास्ट में ख़त्म हो गया। ओके, और उसमें टाइम का थोड़ा सा दे रखा होता है, नहीं है फिर भी, अगर नहीं भी दे रखा तो टाइम से पता चल जाता है, कुछ सेंटेंस पढ़ के पता चल जाता है कि पास्ट में हुआ। और पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे मैं रोज़ उठ के, मेरे पापा रोज़ सुबह जल्दी उठते थे, मेरे पापा जो है अब थोड़ा नहीं उठते, मतलब 4 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, मेरे पापा जब मैं छोटा था तो मुझे चॉकलेट देते थे, कभी कभी पिटाई करते थे। तो ये पास्ट हैबिट्स है। क्या है? पास्ट हैबिट्स के लिए भी आप जो है तो आप यूज़ करते हैं इसको। और पास्ट में कुछ भी जो होता है ना, आपने, मैं वहाँ गया था, ये करा था, वो करा था, सारा पास्ट सिंपल में होता है। अच्छा, बनाते कैसे? पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है, इसमें अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। वैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? ओए, मैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना भूल गया। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डिड होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ओके, अच्छा, तो इसमें लेकिन अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो याद रहेगा। और जब आप नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाओगे तब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड जहाँ पर लगेगा वहाँ पर V1 लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रहेगा कि ये जो पास्ट सिंपल टेंस है बेटा, इसमें आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान रहेगा, आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। दोबारा, इस टेंस पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। जज साहब कह तो दिया मैंने, हाँ, कि नहीं करते। इसमें अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे आप देखो, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था येस्टरडे, आई वेंट देयर येस्टरडे। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, सीधी सेकंड फॉर्म लगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो आई वेंट देयर येस्टरडे, तो ये सेकंड फॉर्म लग गई। क्या लग गई? सेकंड फॉर्म लग गई। हाँ, जब नेगेटिव बनाओगे या फिर क्वेश्चंस बनाओगे तब डिड का प्रयोग करोगे, और डिड जहाँ पर लग गया वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड जहाँ पर लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड जहाँ पर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। ओए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फिनेटिव, अंग्रेज इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ओए पास्ट टेंस बोलते हैं। और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन आपको पता है यस नो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है और जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। समझ में आ गया? यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्या तुम वहाँ गए थे? हाँ। क्या तुम वहाँ गए थे? नहीं। क्या तुमने खाना खाया था? हाँ। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? नहीं। क्या तुमने खाना खाया था? नहीं। तो यानी कि आप जो है ना, इसमें हिंदी क्या से शुरू होती है। और ये आपका जितने भी क्या से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। ध्यान रहेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है इंग्लिश के मामले में। कौन सा? कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा हिंदी में, उसकी इंग्लिश किससे शुरू होगी? वो सेंटेंस जो है आप जब शुरू करोगे, इंग्लिश बनाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उस टेंस की। आपको पता होना चाहिए कौन से टेंस की बात हो रही है। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे आप। जैसे आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, जैसे कि इस पे देखो, डिड आई गो देयर यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो ये क्या लगा दिया? डिड लगा दिया। डिड आई गो देयर यस्टरडे, क्या मैं वहाँ कल गया था? डिड आई गो देयर यस्टरडे। तो सब्जेक्ट से भी पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और मॉडल वर्ब वगैरह हुई तो मॉडल वर्ब लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब में आपको पता ही है, दो वर्ब आपने याद रखनी होती है। मेन 2-3 याद रखनी होती है कि तो बेटा बी होती है और एक हैव होती है बस। और ये जो है ना, ये जो मेन वर्ब ये है और एक डू होती है। ये 3 हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या सी बेटा? ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, आपने ये गौर करना होता है। तो बी की प्रेजेंट में बी की कितनी फॉर्म होती है? इज एम आर। क्या होती है? देखो मेरी बात सुनो, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए ना, आपको बहुत नॉलेज मिलनी चाहिए, पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। अच्छा, बी के कितनी फॉर्म होती है? प्रेजेंट में होती है इज एम आर, पास्ट में होती है वॉज वर। क्या? बी की प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म होती है? इज एम आर। पास्ट में कौन सी होती है? वॉज वर। परफेक्ट में क्या होती है? बीन, BEEN वाला। कौन सा? बीन, ऐसे करके। तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म कितनी होती है? इज एम आर। पास में होती है वॉज वर। परफेक्ट में क्या होती है? बीन। हैव की फॉर्म हमें बताए, हैव रहती है और सिंगुलर के साथ जो है ही शिड के साथ हैज लगा देते हैं। और थर्ड इसकी जो है दूसरी पास्ट के लिए जो होती है वो हैड होती है। तो ठीक है। अच्छा, तो हैव, हैज़ या फिर हैड। क्या? हैव हैज़ हैड, हैव हैज़ हैड। क्या आपने याद रखना है? हैव की कितनी फॉर्म? हैव हैज़ हैड, हैव हैज़ हैड। और डू की डू डज डिड, ऐसे याद रखना आपने बस। तो अब बात करेंगे, ऑप्शन में आ गया सर कि जब नेगेटिव में आप जो है इस टेंस में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और जब यस नो क्वेश्चंस होता है तो डिड लगा दो, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा दो और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है बस। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डब्ल्यूएच क्वेश्चन सर जी क्या होते हैं? डब्ल्यू क्वेश्चन होते हैं जो व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह से जो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे कि ये वाला व्हाई डिड आई गो देयर यस्टरडे, ये वाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका वाई से शुरू हो रहा है तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है और इसका जवाब हाँ ना में नहीं होगा, हमेशा डिटेल में जवाब दिया जाता है। वाई डिड आई गो देयर यस्टरडे, मैं वहाँ कल क्यों गया था। और इनकी जो हिंदी है वाई वगैरह की जो हिंदी है, वाई वगैरह की जो हिंदी डब्ल्यूएच फैमिली की हिंदी बीच में आती है। देखो, वाई डिड आई गो देयर यस्टरडे, वाई डिड आई गो देयर यस्टरडे, मैं वहाँ कल क्यों गया था, मैं वहाँ कल क्यों गया था। क्यों? वाई की हिंदी बीच में आ रही है, वाई की हिंदी बीच में आ रही है। तो वाई डिड आई गो देयर यस्टरडे, तो हमने देखा डब्ल्यूएच को यस नो क्वेश्चन हमें समझ में आ गए कि यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, या वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं, वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं वो इंग्लिश के अंदर। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा? और हाँ, यही बात, यस नो क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन से होते हैं कि जो व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। ये हमने बहुत सारा डिटेल में, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको जो मैंने बातें बोली एक बार को, ठीक है ना, बैक करके इसको फिर आप दोबारा सुनना, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ना। ओके, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? कर लिया? हाँ, तो अभी कर लेना। ओके। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट, अगर नहीं करा हो तो कर लिया हो तो आप पास सिंपल बनेगा। क्या? मैंने ये चैनल 2 महीने पहले सब्सक्राइब किया, मैंने 2 महीने पहले किया था ये सब्सक्राइब, तो पास सिंपल बनेगा। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चंस बनाते देखो। आई वेंट देयर, पॉजिटिव वाला पहले।
आई वेंट देयर येस्टरडे, कल मैं कल गया था वहाँ पर। आई वेंट देयर वर्ब के साथ सेकंड। और देखो यहाँ इसमें कोई चक्कर ही नहीं है कि ऐसी एस का कोई चक्कर हो, डिड डू जिस पे प्रेजेंट में था ना डू डज का चक्कर था कि ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा और आई विधि के साथ डू लगेगा। कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। सबके साथ आई वेंट देयर, सबके साथ सेकंड फॉर्म लग जाएगी। आई वेंट देयर येस्टरडे, मैं कल वहाँ गया था। वी वेंट देयर येस्टरडे, कल हम वहाँ गए थे। यू वेंट देयर येस्टरडे, तुम कल वहाँ गए थे। दे वेंट देयर येस्टरडे, वे वहाँ पर कल गए थे। ओके सबके साथ। और जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, मैं वहाँ कल नहीं गया था। और डू डज का कोई चक्कर नहीं, सबके साथ डिड लगेगा। ठीक है, आई डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, मैं वहाँ कल नहीं गया था। वी डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, कल हम वहाँ नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, कल तुम वहाँ नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, कल वो वहाँ नहीं गए थे। मोहन डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, मोहन कल वहाँ नहीं गया था। बॉयज प्लूरल में भी लगा दो, बॉयज प्लूरल के साथ। द बॉयज डिड नॉट गो देयर येस्टरडे, लड़के कल वहाँ नहीं गए थे। तो सबके साथ आपने नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगा देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सबके साथ लग जाएगा। और क्वेश्चन बनाना है तो क्या करोगे, डिड शुरू में रख दोगे, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन बनाना है तो क्या करोगे, डिड शुरू में रख दोगे, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी। डिड आई गो देयर येस्टरडे, क्या ठीक है मैं वहाँ कल गया था, क्या मैं कल वहाँ गया था। डिड यू गो देयर येस्टरडे, क्या तुम वहाँ गए थे। डिड वी गो देयर येस्टरडे, क्या हम कल वहाँ गए थे। डिड दे गो देयर येस्टरडे, क्या वे वहाँ कल गए थे वहाँ पर। और डिड मोहन गो देयर येस्टरडे, डिड मोहन गो देयर येस्टरडे, क्या मोहन वहाँ गया था। डिड मोहन गो देयर येस्टरडे, क्या मोहन वहाँ गया था कल। अच्छा इसमें आपका जो है और इसमें ठीक है तो आप जो और डब्ल्यू फैमिली हो तो सबसे शुरू में आ जाएगी। देखो इसमें डब्ल्यू यस नो क्वेश्चन डब्ल्यू क्वेश्चन कोई फर्क नहीं होता, बट डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। देखो डिड यहाँ पर लग गया, सब्जेक्ट ये रहा और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरी। कोई हर एक क्वेश्चन, यही यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल नियम है कि आपको क्या करना, डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने के लिए बस यस नो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। हेल्पिंग शुरू में रख दो और व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह उससे भी पहले रख दो, खत्म बात। तो वाई डिड आई गो देयर येस्टरडे, कल मैं वहाँ क्यों गया था। तो देखो डिड से भी पहले वाई आ गया। वाई डिड आई गो देयर येस्टरडे, मैं वहाँ कल क्यों गया था। द हॉर्स एट द ग्रास, घोड़ा घास खा गया, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके द हॉर्स डिड नॉट, देखो सेकंड फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो हमने ध्यान करना है पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल के जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो डिड है इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बनाने में या फिर क्वेश्चंस बनाने में। डिड का प्रयोग क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव बनाने में और क्वेश्चंस बनाने में। और जहाँ पर डिड लग गई वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जहाँ पर डिड लग गई वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो कहता है आगे द हॉर्स एट द ग्रास, हॉर्स घोड़ा घास खा गया, सॉरी घोड़ा घास खा गया। ठीक है, द हॉर्स एट द ग्रास, घोड़ा ठीक है घास को खा गया। पास की बात हो रही है। द हॉर्स डिड नॉट ईट द ग्रास, घोड़े ने घास नहीं खाई। डिड नॉट के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म आगे देख लो। डिड द ग्रास, और ये डिड शुरू में लग गया तो हिंदी क्या शुरू हो गई। डिड द हॉर्स ईट द ग्रास, क्या घोड़े ने घास खाई थी। और आपने और जब डब्ल्यू फैमिली हो तो वो उससे भी डिड से भी पहले लगी। वाई डिड द हॉर्स ईट द ग्रास, घोड़े ने घास क्यों खाई थी। एक्चुअली क्या हो, मैं आपको डिटेल में इसलिए ज़्यादा, देखो मेरे वीडियो ज़्यादा इसलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। क्या, और आपको क्या मिलनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और आपको बहुत बहुत देश आपने चलाना है। ओके, और आपने जो है देश को चलाना है, इसलिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आनी चाहिए। तो आप जो इसे कॉपी करो, पूरा आप जो है एक चार्ट सा बना रहे हो, एक पूरा टेंस इसका इसे रिवीजन करना उसमें, तो आप इसे उतारो। ओके, मैं इसे फिर दूसरा पास कंडीशंस करेंगे। चलो बेटा पास कंडीशंस करते हैं हम। ओके, पास कंडीशंस तो पहली बात सीख लें, पास कंडीशंस किस काम के लिए लगता है। वैसे मजा आ रहा है ना, पास सिंपल टेंस भी हो गया और आपके आप टेंशन टेंसेस की खत्म। ओके, तो पास्ट कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं पहले कि किस काम के लिए होता है। फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, उस काम के लिए जो पास्ट में किसी टाइम पर हो रहा था।
पास्ट में किसी टाइम पर हो रहा था। मैं 8 बजे सो रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, कल हम खेल रहे थे, कल इस टाइम पर तुम पढ़ रहे थे, मतलब कुछ काम हो रहा था। बेटा इसमें बनाते क्या थे, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर हैं। और वॉज कहाँ लगाना है आपने, वॉज आई के साथ लगेगा और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। सिंगुलर नाउन मतलब कोई नाम हो गया, मोहन हो गया, मेरी मौसी, मेरे मौसा जी, यूअर मौसा, यूअर मौसी, यूअर मौसा, ठीक है। तो मतलब आपका जो है सिंगुलर नाउन हो, मोहन, बॉय, कोई भी सिंगुलर हो तो आप वॉज लगाओगे। तो वॉज कहाँ का लगेगा, आई के साथ, ठीक है, और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगेगा। वर का लगेगा बेटा, कोई वर लगेगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ। माई, मामा एंड मामी, दो हो गए। बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, बुक्स, कंट्रीज, ठीक है, ठीक है। मोहन एंड राम, दो, यानी कि एक से ज़्यादा होगा तब आप यानी कि आप वर लगाओगे। तो वर, तो दोबारा आई कहाँ लगेगा, आई लगेगा आई के साथ, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। वर का लगेगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी से क्या पता लगता है, जैसे मैंने लगा गो और मैंने लगा दिया आईएनजी जोड़ दिया तो क्या जाना बता रहा है, गोइंग मतलब काम जा चलने का हो रहा था या हो रहा है या हो रहा होगा। काम का आईएनजी क्या बताता है, काम का जारी होना बताता है। तो काम चल रहा था, पास्ट कंडीशंस, काम चल रहा था, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, बिल्कुल लड्डू है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। नेगेटिव कैसे बनाओगे, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो जैसे कि ये रहा नेगेटिव मैंने यहाँ बना रखा है, ये रहा मॉन वॉज नॉट, वॉज पर नॉट लगा दिया, मॉन वॉज नॉट स्लीपिंग, मॉन नहीं सो रहा था। क्वेश्चन बनाना है, यस नो क्वेश्चन बनाने हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो हिंदी में कैसे शुरू होते हैं। तो आपने क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज वर्ब को शुरू में रख देना है, वॉज वर्ब को शुरू में रख देना, हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा वॉज वर्ब, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। ये तो यूनिवर्सल नियम है, ठीक है, लॉ है कि जब भी क्वेश्चन बनाना होता है कि इंग्लिश के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से ही पहले रख देते हैं, हिंदी क्या से शुरू हो जाती है, और व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएंगे। ओके, तो हम कहेंगे ओ यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, खत्म। जैसे ये रहा वॉज मोहन स्लीपिंग, मोहन से भी पहले वॉज लग गया, देख लो। ओके, सब्जेक्ट मोहन है, सब्जेक्ट मोहन है, उससे पहले वॉज लग गया, क्योंकि सब मोहन सब सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा। अगर बॉयज होता तो फिर वर लगाते। तो कहते हैं वॉज मोहन स्लीपिंग, क्या मोहन सो रहा था, तो मोहन से पहले वॉज लगा दिया। लेकिन यहाँ पर बॉयज था तो वर लगा दिया, वर द बॉयज स्लीपिंग, क्या लड़के सो रहे थे, क्या लड़के सो रहे थे। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है तो डब्ल्यूएच फैमिली बस आगे रखनी है, बस वही हो। देखो वॉज वर्ब यहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट अभी भी वही है, ठीक है ना, और ओके वॉज वर्ब अभी भी वही है सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद वो वी की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर भी वही है, बट डब्ल्यू फैमिली आगे लगा देते हैं। जैसे कि आपका वेयर वॉज मोहन स्लीपिंग, मोहन सो कहाँ रहा था, मोहन कहाँ सो रहा था, मोहन कहाँ सो रहा था। और ध्यान करना, जब इसकी हिंदी बनाओगे तो वेयर जो डब्ल्यू फैमिली होती है उसकी हिंदी बीच में जाती है। वेयर वॉज मोहन स्लीपिंग, मोहन कहाँ सो रहा था, मोहन, ठीक है, मोहन आगे सब्जेक्ट, उससे पहले मोहन के हिसाब से वॉज लग गया क्योंकि मोहन सिंगुलर है, और उससे भी पहले वेयर लग गया। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगा देते हैं, बैच हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, मॉडल से भी पहले, और उनकी हिंदी बीच में जाती है। वेयर वॉज मोहन स्लीपिंग, मोहन कहाँ सो रहा था, मोहन कहाँ सो रहा था। वेयर वर यू स्लीपिंग, वाई वर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे थे। तो वाई कहाँ लग रहा है, वर से भी पहले, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो हमने इसके नेगेटिव ये पास्ट कंडीशंस भी हमने सीख लिया, बहुत आसान है, लड्डू है, काम चल रहा था, ठीक है, काम चल रहा था, मेरे प्यारे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे प्यारे बच्चे सबसे अच्छे, घर पे पढ़ते, मम्मी को परेशान नहीं करते, ठीक है ना, होमवर्क पूरा करते, कभी भी पूरा भी नहीं करते, ठीक है। ओके, तो कभी होमवर्क के मामले तो गड़बड़ कर देनी चाहिए कभी, ओके, यानी मैं, ठीक है, किसी फ्रेंड के लिया
ठीक है, तो आप ये उतारो, इसे कॉपी करो। अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उतार कॉपी करो बेटा इसे। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोने जैसे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओए हमने प्रेजेंट के सारे कर लिए, याद है? ठीक है, प्रेजेंट के सारे कर लिए ना। कौन कौन से हैं नाम बताना? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। ऐसे पास्ट के चार होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंडीशंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रह गया है, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंडीशंस पास्ट के, फिर चारों के चारों टेंस हमारे खत्म हो जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमने जैसे पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहली बात, ये टेंस सीखने के लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, मेन वर्ब कौन सी लगती है, और फिर फॉर्मूले याद रखने, बस हो गया। तो पहली बात, पास्ट परफेक्ट टेंस का काम क्या होता है? फॉर द एक्शन दैट टेक्स प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। उस काम के लिए जो पास्ट में किसी और काम से पहले खत्म हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए काम के लिए करते हैं? कि उस काम के लिए जो पास्ट में किसी और काम से पहले खत्म हो गया हो। जैसे पास्ट में दो काम हुए, ठीक है, जो काम पहले खत्म हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल लगाते हैं। ठीक है, जैसे पापा के आने से पहले मैंने सारा खाना खा लिया था। मैं सारी सेब खा गया, ठीक है, तो मैं सारा खाना खा गया था, सब कुछ खा गया था, सारी खीर खा गया था। पापा के आने से पहले, पापा बाद में आए, मैंने खीर पहले खा ली। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन चली गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा काम बाद में हुआ? मैं बाद में पहुंचा, ये पास्ट सिंपल में बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो पास्ट में अगर दो काम हो रहे हो, जो काम पहले खत्म हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए पास्ट सिंपल। ओके, जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल। तो याद करना ये, फॉर द एक्शन दैट टेक्स प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। होमवर्क में भी लिखना ना, टीचर के लिए कॉपी पे लिख रहे हो ना, हाँ, प्रेजेंटेशन दे देना कि ऐसे काम के लिए जो पास्ट में किसी दूसरे कार्य से पहले खत्म हो जाता है। ओके, ओए इसमें हेल्प कौन सी है? हैड। ओए सबके साथ लगेगी, कोई टेंशन नहीं है वॉज वर्क का। जैसे वॉज वर्क में टेंशन था, डू डज में टेंशन था, इज आर में टेंशन था, सबके साथ हैड, सबके साथ हैड। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओए परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब खत्म, फिनिश, तो काम खत्म हो गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म, फिनिश। तो इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? परफेक्ट में कौन सी? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे ओ अब समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों के लिए लगता है जो किसी और काम से पहले खत्म हो गए थे पास्ट में। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को बिल्कुल याद हो जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, हाँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें हेल्पिंग और हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर्मूले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो बाद में आना होगा तो आता रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनाना? वो हेड के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, हमें पता है किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस नो क्वेश्चन? ओए हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दो, हिंदी क्या शुरू हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देंगे, हिंदी क्या शुरू हो जाएगी? तो हेड सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ओ क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली पहले रख दो, व्हाट व्हेन वाई वगैरह हेड से भी पहले लग जाएंगे। डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट व्हेन वाई वगैरह सबसे शुरू में रख देंगे, तो डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ रख दी। बट व्हाट व्हेन वाई वगैरह ओके हेड से भी पहले, और हेड किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। बिल्कुल वही होता है, हेड यहीं पर, सब्जेक्ट भी यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस डब्ल्यूएच फैमिली आगे लगानी है, ये नियम सारे टेंसेस में, सारे मॉडल वर्ब्स में, सब कुछ पूरी इंग्लिश में यही वाला है। क्वेश्चंस बनाने के मामले में कि व्हाट व्हेन वाई वगैरह होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं।
तो ज़रा एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देखो मैंने कितने ज़बरदस्त लिए हैं। द भूत हैड बिकम अ वैम्पायर, द भूत भूत मतलब आपको पता ही है घोस्ट, क्या घोस्ट, फैंटम, स्पूक। अभी तुम जब इंग्लिश वगैरह में देखोगे ना तुम्हारी वर्ड पावर, हाँ और ध्यान करना ये मैंने डिक्शनरी तुम्हारे वर्ड पावर वाले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से वर्ड पावर तुम्हारी बढ़वा रहा हूँ, जरा वो देखते रहना। 5 वर्ड मीनिंग डेली के याद करने तुमने। विद्या रानी का समय तुम्हें 5 वर्ड मीनिंग पूरे महीने में 150 वर्ड मीनिंग याद करने, वो याद मैं करवाऊंगा, एग्जाम्पल समेत याद करवाऊंगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा, ना तो गलत मीनिंग होगा ना प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप वर्ड मीनिंग करने आपने करने मम्मी मारेगी वरना। हाँ पापा ने पूछ लिया वर्ड मीनिंग, हाँ भाई डंडा लेके बैठ के दे फटाफट। अच्छा देखो, द भूत हैड बिकम अ वैम्पायर, भूत वैम्पायर बन चुका था। ओए हैड बिकम अ वैम्पायर बिफोर आई गॉट देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, और मैं तो पहला, मैं सोच के देखो मैं तांत्रिक, ठीक है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही भूत जो वैम्पायर बन गया था, तो मैं बाद में पहुंचा हूँ, ये काम पहले हो गया। जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो हैड थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड बिकम आ वैम्पायर, बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम, तो ये बिकम है। तो भूत हैड बिकम अ वैम्पायर, भूत वैम्पायर बन चुका था, बन गया था, बिफोर आई गॉट देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। तो जो काम पहले ख़त्म होता है पास्ट के अंदर, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल लगाते हैं। पसंद में आ गई? अच्छा देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, the train had left, ट्रेन जा चुकी थी। ये काम बाद में हुआ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, the train had left, ट्रेन पहले जा चुकी थी। ओके तो यहाँ पर गौर से देखो, एक बात गौर करने की है, जब ये सेंटेंस when से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर कॉमा लग रहा है इस वाले पार्ट में। ये 2 हिस्से हो गए ना। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, the train had left, ट्रेन जा चुकी थी। जो काम पहले हो गया उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया, यानी कि हैड करके थर्ड फॉर्म मतलब बता रहा है कि ये काम पहले खत्म हो गया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ओके व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो मेरी बात जरा गौर से देखना कि आपने ये गौर करना है कि जब सेंटेंस को आप व्हेन से, बिफोर वगैरह से शुरू करोगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। जब आप सेंटेंस की शुरुआत में व्हेन लगाओगे, बिफोर लगाओगे या आप आफ्टर लगाओगे, जो भी है, तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो अब मैं इसकी कहूँ व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पर कॉमा लग रहा है। अगर मैं वाला पार्ट शुरू में लगाता, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। ओके लेकिन जब व्हेन वगैरह से सेंटेंस शुरू हो रहा होगा तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला दोनों टेंसेस को अलग करना पड़ेगा आपको। तो समझ में आ गया? दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर हम जो है इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट लगा दूंगा, ये वाला हिस्सा द ट्रेन हैड लेफ्ट, और ये वाला हिस्सा व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये बाद में लगाऊंगा तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, कोई कॉमा नहीं उसके बाद। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा। जैसे इसमें आप देख लो, बिफोर वाला सेंटेंस बाद में आ रहा है तो कॉमा की जरूरत नहीं है। द भूत हैड बिकम अ वैम्पायर, भूत वैम्पायर बन चुका था, बिफोर आई गॉट देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। लेकिन अगर आपका बिफोर से सेंटेंस शुरू करते तो आपका कॉमा लगता। तो शुरू करें, कैसे बनाते? बिफोर आई गॉट देयर, कॉमा, बिफोर आई गॉट देयर, कॉमा, द भूत हैड बिकम अ वैम्पायर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले भूत वैम्पायर बन चुका था। बिफोर आई गॉट देयर, क्या? बिफोर आई गॉट देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, कॉमा, द भूत हैड बिकम अ वैम्पायर। ठीक है? ओके बिफोर वाला पार्ट आएगा तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी मम्मी, खूंखार मम्मी, खतरनाक मम्मी, पापा के सारे सेब खा गई पापा के आने से पहले। ओके सेंटेंस देखो, द मदर हैड ईटन ऑल द एप्पल्स बिफोर फादर अराइव्ड। मदर हैड ईटन
ऑल द एप्पल्स, हैड करके थर्ड फॉर्म, मदर हैड ईटन ऑल द एप्पल्स, मम्मी सारे सेब खा चुकी थी, खा गई थी, बिफोर फादर अराइव्ड, पापा के आने से पहले। बताए जो मम्मी, तो ये मम्मी ने जो सेब खा लिए काम पहले हुआ है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। मदर हैड ईटन ऑल द एप्पल्स, मम्मी ने सारे सेब खा लिए थे, हैड करके थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये काम पहले खत्म हो गया, पास्ट में किसी और काम से पहले। मम्मी ने सेब पहले खा लिए थे, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। पापा बाद में आए, इसलिए पास्ट सिंपल लगाया। तो दोबारा, मदर हैड ईटन ऑल द एप्पल्स, मम्मी ने सारे सेब खा लिए थे, बिफोर फादर अराइव्ड, पापा के आने से पहले। हमारी मम्मी ज़्यादा समझदार है, ओके। मम्मी सेब पहले खा गई ना पापा से, ओके। मम्मी इम्यूनिटी बढ़ा रही है, क्या है मम्मी कोरोना वायरस के पीरियड में इम्यूनिटी बढ़ा रही है। आगे कहता है, आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, आफ्टर आई हैड फिनिश माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद, अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो ये जो है ना, काम पहले ख़त्म हुआ, सोया मैं बाद में। आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, आफ्टर आई हैड फिनिश माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद, काम पहले ख़त्म हुआ, इसके लिए इस वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, ओके। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, आफ्टर के बाद अगर आएगा तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ओके। या फिर प्रेजेंट की बात होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। समझ में आ गई बेटा? तो आप पास्ट की बात हो रही है, दो काम की बात हो रही है, तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, आफ्टर आई हैड फिनिश माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद। ओए पीपुर रे, एक टेंस और ख़त्म हो गया। ओए माई चिल्ड्रन आर द, ठीक है ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो विनर हैं, ओके। तुम ही मेरे सचिन तेंदुलकर हो, तुम ही मेरे हीरो, तुम ही मेरे विराट कोहली, तुम ही मेरे अमिताभ बच्चन, और तुम ही मेरे सारे के सारे हीरो जो हो, तुम ही मेरे प्यारे 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 सुपरस्टार हो, तो ओके। हाँ, अब देखो अगले, अब आगे आ गया अगला टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे कॉपी करो, कॉपी पे लिख लेना, कॉपी अलग बनाना टेंसेस की, और ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो जल्दी से, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंडीशंस, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस। और जैसा का देखो, इसमें पहली बात परफेक्ट आ रहा है, तो इसमें वर्ब की मतलब जो है, इसमें ये जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हेड लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है काम को जारी होना बताता है कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो हम जो है इस टेंस को बनाते कैसे हैं? इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ हेड है, इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ हेड है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ओके। लेकिन एक बात और करनी है कि ये टेंस बनाने के लिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? बीन, ठीक है। कहाँ पर लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आप क्या लगाओगे? बीन लगाओगे इस टेंस में, ओके। और आपका जो है ये टेंस किस काम के लिए लगता है? ऐसे कार्य को बताने के लिए जो पास्ट में कुछ समय से चल रहे थे, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो पास्ट में कुछ समय से चल रहे थे। मम्मी पापा की पिटाई लगा रही थी सुबह से, पापा सुबह से खाना बना रहे थे, ठीक है। हाँ, दादी पापा की पिटाई लगा रही थी, दादा, ठीक है, पापा की जो पिटाई है मम्मी भी लगाएगी, पापा भी, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो इसमें ऐसा करते नहीं, वैसे तो मैं मजाक में करूँ, दादी पिटाई लगा सकती है पापा की, माँ मम्मी नहीं, गलत वाली बात पड़ जाएगी, ठीक है। तो कहता है पापा गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे एग्जांपल पापा को मत दिखाना। तो क्या कहता है इसमें? हाँ, पापा कहते हैं दादी पापा की सुबह से पिटाई लगा रही थी, पापा सुबह से खाना खा रहे थे, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो काम पास्ट में चल रहा था, कुछ समय से चल रहा था, कुछ समय से चल रहा था। ऐसे कामों को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई पूछे पास्ट परफेक्ट कंडीशंस कब लगता है, क्या आप बताओगे किन कामों के लिए लगता है, क्यों यूज़ करते हैं? तो आप कहोगे ऐसे कामों को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में कुछ समय से चल रहे थे, ऐसे कामों को बताने के लिए जो पास्ट में कुछ समय से चल रहे थे। बनाने का तरीका पता लग गया है, हेल्पिंग वर्ब हेड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस है ये, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना?
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी आपको पता था क्या बताता है कि काम का जारी होना बताता है। आईएनजी से जैसे गो में आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग हो गया, तो वो काम के जारी होने का बताता है। ठीक है, जो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बताता है बेटा, काम का जारी होना। ओके, तो हम कहते हैं फॉर्मूला कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में सीन्स और फॉर। ओए सीन्स और फॉर भी लगता है इसमें टाइम बताने के लिए। क्या टाइम बताने के लिए, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वीडियो देख लिया होगा तो उसमें मैंने बता रखा है। बस जो सिंस और फॉर में बस इतना समय बता रहा हूँ। फॉर लगता है उस काम के लिए जो जिसको गिन सकते हैं। 2 घंटे से बच्चे खेल रहे हैं, 5 घंटे से खेल रहे हैं, 10 साल से खेल रहे हैं, 15 साल से खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बचपन, मतलब कि काम जो टाइम चल रहा है, मतलब जिसको गिन सकते हैं 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 साल से, 5 मिनट से, 20 मिनट से। सिंस जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ, पापा सुबह से सो रहे हैं, 3 बजे से सो रहे हैं, बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं, मम्मी सोमवार से खाना बना रही है, सोमवार से, ठीक है ना। हाँ, हम यहाँ 1980 से रह रहे हैं, तो काम जहाँ से शुरू होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। प्लीज़ 19वीं यूनिट देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग के लिए, वो देख लेना इसमें। तो ठीक है, इसमें सिंस और फॉर लगाते हैं और में टाइम लगाते हैं। ओके, तो इसमें और निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देंगे, हेड के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन आप, अब मैंने इसलिए लिखा नहीं है तो आप लगा देना, हेड के बाद नॉट लग जाएगा। हेड के बाद कोई किसी भी टेंस के हेल्प निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ओए बात और कितनी फायदे की बात, ओए हेड के मामले में कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ लग जाता है हेड। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सबके साथ हेड, कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ हेड लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो क्वेश्चन बनाना हेड शुरू में रख देंगे, हेड शुरू में रख देंगे सब्जेक्ट से ही पहले, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या बना, हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेड आ गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बीन का लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, बीन का लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, और फिर सिंस और फॉर प्लस में टाइम। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो डब्ल्यूएच डब्ल्यू पहले आ जाएगी, व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह, और हिंदी उसकी बीच में आएगी, उसकी हिंदी बीच में आएगी। जैसे डब्ल्यूएच फैमिली वही है, सेम वही है, सेम वही है। हमें पता है कि येस नो क्वेश्चन बन गया तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला क्वेश्चन आराम से बन जाता है, बस डब्ल्यूएच फैमिली आगे शुरू रखनी होती है। बस डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह तो रखने होते हैं आगे, तो रख दिया यहाँ पर। वही है, देख लो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ब्रैकेट में रखने का मतलब है कि जब हाउ लॉन्ग लगाते हैं तो आप टाइम नहीं लगाते। मैं अभी बताऊंगा। तो सेंटेंस बना रहे हैं, वी हैड बीन, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी हैड बीन, देखो प्लेइंग वर्ब में आईएनजी, प्ले में आईएनजी लगा दिया और उससे पहले बीन लगा दिया। बीन कहाँ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। ठीक है, प्ले लगाया, प्ले में आईएनजी जोड़ा और उससे पहले बीन लगा दिया, बस। बीन कहाँ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो। बीन कहाँ आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। तो क्या आएगा, वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटे को गिन सकते हो, इसलिए फॉर लगाया बेटा आपने। क्या लगाया है, फॉर लगाया है। ओके, और जिसको फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, जो भी आपको गिन सकते हैं उसकी फॉर लगाएंगे, और जहाँ से शुरुआत होती है उसके लिए सिंस लगाते हैं। यूनिट कर लेना, इसकी यूनिट कर लेना 19वीं, और उसमें एक्सरसाइज कर लेना। बिल्कुल सिंस और फॉर में कभी जिंदगी में गड़बड़ नहीं करोगे आप। आगे कहता है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था। देखो सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था। अच्छा, आपको पता है हेड के मामले में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, किसी के साथ भी लगा दो, वी के साथ लगा दो, ही के साथ, सबके साथ हेड लगना है, सबके साथ हेड ही लगना है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ तो लगेगी। तो कहता है ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहा था सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मॉन हैड बीन नाम है, कुछ भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक नाम, 2 नाम, एक आदमी, 2 आदमी। ठीक है, तो आपने सिर्फ हेड ही लगाना है। मॉन हैड बीन सिटिंग इन द टॉयलेट, मॉन टॉयलेट में बैठा हुआ था, फॉर 40 मिनट, 40 मिनट से। ओके, मॉन हैड बीन सिटिंग इन द टॉयलेट, मॉन टॉयलेट में बैठा हुआ था फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट से। ओके, तो अभी भी देख लो, कोई सिट में आईएनजी जोड़ दिया, सिटिंग हो गया, और ये उससे पहले बीन लगा दिया, बीन कहाँ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें याद हो जाए। ओए आगे क्या था इसमें, अब देखो, और 40 मिनट्स, मैंने फॉर क्यों लगाया 40 मिनट से पहले, क्योंकि 40 को गिन सकते हो आप। तो कहता है मॉन हैड बीन सिटिंग इन द टॉयलेट, मॉन टॉयलेट में बैठा हुआ था फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट से। हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, क्या वो सो रहा था। अब भी देख लो, बीन का लग रहा है।
ठीक है ना, स्लीपिंग से पहले आप फर्स्ट फॉर्म स्लीप लिया आपने, उसमें एनजी लगाया, ठीक है, और आपने क्या लगा क्वेश्चन बनाने के लिए, और अभी भी बीन का लग रहा है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। और क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हैड को शुरू में रख देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में। हिंदी किससे शुरू होगी, क्या से, हैड ही बीन स्लीपिंग। सारे टेंस में यही नियम है, सारे टेंस में यूनिवर्सल नियम है ये। हैड ही बीन स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, 3 बजे से। एग्जैक्ट टाइम सिंस 3 o'clock, तो सिंस लगेगा। हैड ही बीन स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। हैड दे बीन वर्किंग, क्या वो काम कर रहे थे फॉर 10 hours, 4 को गिन सकते, 10 को गिन सकते, इसलिए 4 लगा दिया। हैड दे बीन वर्किंग, क्या वो काम कर रहे थे फॉर 10 hours, 10 घंटे से। तो यहाँ पर आपने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने जो है हैड शुरू में लगा दिया, हिंदी कैसे शुरू हो गई। हैड दे बीन वर्किंग, क्या वो काम कर रहे थे फॉर 10 hours, 10 घंटे से। अच्छा, WH फैमिली होगी, वो हैड से भी पहले लग जाएगी, वो सबसे शुरू में लगेगी। ओके, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले हैड लगा दिया, हैड से पहले जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है वो आएगा। तो देखो, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड यू के, ठीक है ना, यू लगा, व्हाट सबसे पहले लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। बस देखो ना, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट यू ये रहा, और उसके बाद बीन आ गया, ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे जैसे करोगे ना, वो अपने आप ही आता चला जाएगा, वो अपने आप ही आपको याद होता चला जाएगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे देयर, वहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे देयर, वहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हाउ लॉन्ग के साथ सिंस और फॉर नहीं लगता। जब आप टाइम ही पूछ रहे हैं कि काम से कब से चल रहा था, तो आप टाइम क्यों लगाओगे आप। जब हाउ लॉन्ग के साथ टाइम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होता हाउ लॉन्ग के साथ, क्योंकि हाउ लॉन्ग तो सिर्फ वो टाइम ही पूछ रहा होता है ना कि काम कितने समय से चल रहा था। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पास्ट परफेक्ट कंडीशन तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस को इससे तुलना करके देखोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस आपसे हो गया तो आप पास्ट परफेक्ट कंडीशंस आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं इसके अंदर ये आपका, और मेरी बात सुनो, इसमें मैंने टेंसेस के आपका इसमें सारे वीडियो इसमें बना दिए हैं, वो मैं टेंसेस के एक साथ में डाल दूंगा, रेमंड मर्फी वाले, तो आप इसमें से देख लेना इस यूनिट के, बहुत आराम से कर रखे हैं, प्रैक्टिस भी है बहुत सारी, ठीक है। आगे था हाउ लॉन्ग हैड मॉन बीन स्लीपिंग, मॉन कब से सो रहा था। देखो मॉन हाउ लॉन्ग होता कब से, फिर उससे पहले, फिर उसके बाद हैड आया, फिर आया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में WH फैमिली पहले लगा देते हैं, दैट्स ऑल। तो ये एक ही मान के चलना, क्या मान के चलना बेटा, हाउ लॉन्ग को एक ही शब्द मान के चलना, हाउ लॉन्ग को एक ही शब्द मान के चलना। तो हाउ लॉन्ग हैड मोहन बीन स्लीपिंग, मोहन कब से सो रहा था। तो जब टाइम पूछ रहे हो तो सिंस और फॉर क्यों लगाओगे आप, तो आप तो टाइम ही पूछ रहे हो कब से सो रहा था, तो आप याद रहेगा हाउ लॉन्ग के साथ सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होता। हाउ लॉन्ग हैड मोहन बीन स्लीपिंग, मोहन कब से सो रहा था। हाउ लॉन्ग हैड द बॉय स्लीपिंग, लड़के कब से सो रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड द बॉयज़, ठीक है, गड़बड़ हो गई ना। हाउ लॉन्ग हैड द बॉयज़ बीन, बीन लगेगा, क्या लगेगा, हाउ लॉन्ग हैड द बॉयज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगाएंगे। इस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंडीशन में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगाएंगे, बीन पक्का लगाएंगे। तो हाउ लॉन्ग हैड द बॉयज बीन स्लीप प्लेइंग, लड़के कब से खेल रहे थे। तो हमारे पास ये पास्ट, ओए हमारा जो है मजे आ गए, पास्ट के सारे टेंसेस हो गए, प्रेजेंट के भी हो गए, और बच्चे फ्यूचर करेंगे। फ्यूचर का बच्चों भाई फ्यूचर तो तुम्हारा ही है, तो तुमने फ्यूचर टेंस तो पूरा करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली अलग अलग पार्ट में इसलिए तोड़ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको मैं अलग अलग चीज़ें बता सकूँ, डिटेल में बता सकूँ, ठीक है ना। बस आपकी टेंशन खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कॉपी करो, और फिर फ्यूचर वाले करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूचर वाले। और ये किताब से आप जो इंग्लिश सीखना, मैंने ये प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा, आप पढ़ लेना इसके अंदर, और अपने फ्रेंड को बताओ, अपने जस्ट शेयर द वीडियो विद अदर्स। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना, कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है। अपने रिलेटिव में बताओ, अपने कजिन वगैरह को बताओ, ताकि वो भी पढ़ लें, ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि हाँ भाई ये देखो सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नया अभी तक नहीं किया तो, ओके। और दूसरों को मैं कहूँगा जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और करावें, ठीक है। ओके तो बेटा, ओके बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय। तो फ्यूचर का टेंस करेंगे, ओके बाद में, बाय बाय, बाय बाय।